अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, इसमें कोई शक नहीं है कि मुल्क में इस वक्त बदतरीन पॉलिटिकल पोलराइजेशन है और यही सियासी तकसीम सियासी दुश्मनी बनकर ज़ाहिर है मुल्क के हालात को ख़राब कर रही है, मुल्क की जड़ों को खोखला कर रही है। इस सियासी जंग का हल जिसने भी बताया, जिससे भी पूछा, मुज़ाकरात ही बताया। अब जहाँ हुकूमत और PTI के सामने नज़र आने वाले मुज़ाकरात में संजीदगी और लंबे वक्फ़ों पर एतराज़ात उठ रहे हैं, वहीं बैकडोर यानी पसे पर्दा मुज़ाकरात की गूंज भी हम सुन रहे हैं। बज़ाहिर मुज़ाकरात हुकूमत और PTI में सियासी तलखियों को कम करने के लिए किए जा रहे हैं, मगर लगता ऐसे है कि दोनों तरफ से कहीं ना कहीं बदएतमादी भी है। ऐसा लगता है कि दोनों फरीक नहीं चाहते थे, लेकिन PTI को हालात का जबर और हुकूमत को मजबूरियाँ मुज़ाकरात की टेबल पर लेकर आई हैं। अगर ये बददिली और बदएतमादी ना होती तो हुकूमत मुज़ाकरात में तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड की शर्त लगाती, ना ही PTI 10 दिन का वक्त मिलने के बावजूद मुशावरात के लिए ज़ाहिर मोहलत मांगती। ऐसे में ये एतराज़ क्यों ना उठे कि हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकरात के नाम पर टाइम गेन कर रहे हैं। शायद यही वजह है हुकूमत के इत्तेहादी हों या अपोजिशन के, दोनों को मुज़ाकरात का मुस्तकबिल कुछ रोशन नज़र नहीं आ रहा। हुकूमत इत्तेहादी गवर्नर KP के फैसल करीम कुंडी को मुज़ाकरात से कुछ निकलता नज़र नहीं आ रहा, तो अपोजिशन के इत्तेहादी सीनियर सियासतदान महमूद खान अचकज़ई को इस सारे प्रोसेस पर ही उन्होंने सिरे से एतराज़ उठाया है। क्या कहा, ज़रा देखिए। डायलॉग्स हो रहे हैं इस्लामाबाद में PTI और हुकूमत के दरमियान। मैं दुआगो हूँ, यही कह सकता हूँ, लेकिन मुझे कोई ऐसी चीज़ नजर नहीं आ रही। खदशात बहुत है इसके ऊपर। डायलॉग इस सूरत पे हो कि आपको NRO मिलेगा, NRO नहीं मिल सकता। मुज़ाकरात हो रहे हैं, कहाँ की मुज़ाकरात, किस चीज़ की मुज़ाकरात हो रहे हैं? क्या ये हुकूमत जिससे मेरे दोस्त मुज़ाकरात कर रहे हैं, क्या वो जायज़ हुकूमत है? क्या वो लेजिटिमेट है? कर रहे हैं, बिस्मिल्लाह, हम दुआ करेंगे। वो दुआ कबूल नहीं होती जिसकी कोई वो ना हो। अब सवाल ये है कि हुकूमत और अपोजिशन के इत्तेहादी मुज़ाकराती अमल से अगर पुरुमीद नहीं तो फिर ऐसे मुज़ाकरात हो क्यों रहे हैं। सवाल ये भी है कि इमरान खान सहाफ़ियों से गुफ्तगू और अपने ट्विटर हैंडल के ज़रिए कई बार ये वाज़े कर चुके हैं कि हुकूमत से किन किन मुतालिबात पर बात करनी है, तो फिर PTI तहरीरी मुतालिबात देने से क्यों हिचकिचा रही थी। पिछली मीटिंग में क्यों तहरीरी मुतालिबात वो लेकर आए नहीं और वक्त मांगा कि हम एक बार फिर से इमरान खान से मुशावरत करना चाहते हैं, इसलिए उन्हें मिलने दिया जाए। अब सवाल ये भी है कि PTI मुज़ाकरात के लिए 31 जनवरी की डेडलाइन मुकर्रर करके अब खुद ही वक्त ज़ाया कर रही है। क्यों? एक तासुर ये भी है कि PTI तहरीरी मुतालिबात देने से पहले 6 जनवरी का वेट कर रही है। अलकादिर ट्रस्ट केस 190 मिलियन पाउंड केस में फ़ैसला क्या आना है? इमरान खान और बुशरा बीबी को सज़ा मिलती है या कोई रिलीफ मिलता है? दूसरा तासुर ये है कि PTI को 20 जनवरी का भी इंतज़ार है कि अमरीकी सदर जो हैं नामज़द डोनाल्ड ट्रंप जो इलेक्शन जीते हैं वो हल्फ उठाएं। ट्रंप फैक्टर पाकिस्तान पर कोई असर डालता है या नहीं, उन्हें इसका भी इंतज़ार है। तीसरा तासुर ये है कि हुकूमत और PTI में जारी मुज़ाकरात महज खानापुरी हैं, असल मुज़ाकरात तो कहीं और हो रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है। इनमें से कौन सा तासुर कितना दुरुस्त है? सीनियर सहाफ़ी नजम सेठी ने तो यहाँ तक दावा किया है कि पसे पर्दा राब्तों को बुशरा बीबी लीड कर रही हैं और PTI को 9 मई केसेस में जो अभी रिसेंटली रिलीफ मिला है ये उन्हीं राब्तों का नतीजा है। और इसी की झलक हमें नज़र आई साहबजादा हामिद रज़ा साहब की ट्वीट में, जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान की हकीकत को तस्लीम कर लिया गया है, हमारा मुस्कुराने का नहीं कहके लगाने का वक्त शुरू हो गया है। इमरान खान जेल से बाहर आ रहे हैं। क्या वाकई पसे पर्दा भी को मुज़ाकरात की कहानी चल रही है? इसी पर बात करने के लिए हमें साहबजादा मोहम्मद हामिद रज़ा साहब सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हामिद रज़ा साहब आपका। हामिद रज़ा साहब, ये जो जिन तासुरात की मैंने बात की, जिसमें सबसे मजबूत यही है कि पसे पर्दा बातचीत कहीं और हो रही है, रिलीफ मिल रहे हैं और रिसेंटली 9 मई के जिन लोगों को माफ़ी मिली है, सज़ाएं कम हुई, और ये भी उसी का नतीजा है। फिर आपकी ट्वीट आ जाती है मुस्कुराने का नहीं कहके लगाने का वक्त आ गया है। तो क्या वाकई ये आपकी ट्वीट भी पसे पर्दा मुज़ाकरात का कॉन्फिडेंस का नतीजा है? वही कॉन्फिडेंस है इसके पीछे भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी।
देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि बिल्कुल मैं कैटेगोरिकली एक बात कर रहा हूँ कि पसे पर्दा कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे जी। मुज़ाकरात वही हैं जो इस कमेटी के ज़रिए हो रहे हैं, और ये खान साहब की मुंतखब करदा इंतहाई सीनियर और सीजनड लोगों के ऊपर मुश्तमिल कमेटी है। और अभी आपने अपने इंट्रो में नजम सेठी साहब का बयान का जो हिस्सा चलाया कि अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर शायद कोई एतबार नहीं है, ये बात कतन गलत है। मैं गुज़श्ता मुलाकात में जब बाहर निकला था तो खान साहब की तरफ से एक बाकायदा क्लियर मैसेज बाहर भिजवाया गया था कि खान साहब को अली अमीन गंडापुर साहब और तमाम अपनी लीडरशिप के ऊपर मुकम्मल एतमाद है, और ये बात खुद खान साहब ने कही थी। नंबर 1 जी। नंबर 2, किस्मती से हमारे मुआशरे के अंदर जब कोई चीज स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रही होती है तो शायद कंस्पिरेसी थ्योरीज जो फ्लोट की जाती हैं अपने आप को ज्यादा फेमस करने के लिए, या अपने वीलॉग्स को या अपनी गुफ्तगू को ज्यादा वेटेज देने के लिए, या अपना जो भी आपका नैरेटिव है उसको मार्केट में ज्यादा सेल करने के लिए, उसके अंदर नेगेटिव थ्योरीज आ जाती हैं जी। आई एम वेरी क्लियर ऑन इट, कोई बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे, नंबर 1। नंबर 2, ये जो मुज़ाकराती कमेटी है, गुज़श्ता रोज भी खान साहब का ट्वीट अगर आपकी नजर से गुजरा हो, उन्होंने इसके ऊपर मुकम्मल कॉन्फिडेंस का इजहार किया है। और नंबर 3, जो एक तासुर ये डेवलप हो रहा है कि हमने शायद कुछ जानबूझ के तहरीरी शक्ल के अंदर अपनी चीजें नहीं दी, ये भी बिल्कुल गलत है। कमेटी के अंदर जब हमारी पहली मुलाकात हुई और उसके बाद कमिटमेंट की गई कि खान साहब के साथ हमारी मुलाकात करवाई जाएगी, जो कि करवाई गई, लेकिन उस मुलाकात का टाइम बहुत महदूद था, 35 से 40 मिनट। 35 से 40 मिनट के अंदर इतने हसास मसले के ऊपर, जिसके ऊपर पूरी पाकिस्तान की सियासत दारोमदार कर रही है, उसके ऊपर आप डायरेक्शंस नहीं ले सकते, कंप्लीट डिस्कशन नहीं कर सकते। मसलन मिसिंग पर्सन्स की लिस्ट जमा करवानी है, मसलन शुहदा के नाम हमने प्रोवाइड करने हैं, मसलन जो बुलेट वुंडेड इंजरीज हैं उनकी लिस्टें हमने प्रोवाइड करनी है, और बहुत सारी मसलन जो जुडिशल कमीशन की हैयत है, 9 मई वाले जुडिशल कमीशन की और 26 नवंबर वाले जुडिशल कमीशन की, उसकी हैयत का हमने खान साहब से सारी गाइडलाइन लेनी है। तो ये तमाम चीजें जो हैं ये अभी एक तो आपने खान साहब से ये डायरेक्शन लेनी है, इजाजत लेनी है कि ये लिस्टें हम उनको प्रोवाइड करें ना करें, क्योंकि इनिशियली तो 2 मुतालिबात आप लोगों ने सामने रखे थे ना कि जुडिशल कमीशन बने 9 मई पर और 26 पर, और की रिहाई और सियासी जो कैदी हैं उनकी रिहाई। इसके अलावा और मेन क्या चीजें हैं? ये 2 ही मुतालिबात हैं, और ये तमाम लिस्टें जो नेटिग्रिटीज हैं ये उसी के तनाजुर के अंदर हैं। देखिए, जहां तक मिलिट्री कोड का मैं एक चीज भूल गया था, चूंकि आपने उसका तज़किरा किया, जो सजाएं हुई और जो सजाओं में माफी हुई, हमारा मौक़िफ़ उसके ऊपर बिल्कुल क्लियर है। नंबर 1, हम मिलिट्री कोर्ट में सिविलियंस के ट्रायल को गैर कानूनी तस्लीम करते हैं, हम उन्हें नहीं मानते। जब हम सजा को ही गैर कानूनी तस्लीम करते हैं तो माफी को फिर हम कानूनी कैसे या खुशाइन कैसे कह सकते हैं? दूसरी चीज, जिन लोगों की सजाओं को माफ किया गया, वो लोग तो ऑलरेडी अपना टाइम, जितने टाइम के लिए उन्हें सजा दी गई, वो तो जेल में गुजार चुके थे, उन्होंने तो रिहा होना ही था। मसलन एक आदमी को आपने 2 साल की सजा दी, वो दिन और रात मिला के चूंकि वो सजा 1 साल के करीब बनती है, वो 1 साल अपनी सजा पूरी करके बल्कि कुछ दिन ऊपर जा चुका है, तो उसे अब आप रिहा ही करेंगे ना। तो हम उस माफी को कोई इन मुज़ाकरात के तनाजुर के अंदर नहीं देखते। अच्छा, जब आप लोग ये कहते हैं कि हम सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल को हम मानते नहीं हैं, तो ये हमेशा काउंटर आप लोगों से क्वेश्चन होता है, आप लोगों से ये सवाल पूछे जाते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में, ज़ाहिर है आपका तो इनके साथ अब ये 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद ये सारा मामला हुआ, लेकिन तहरीक इंसाफ के अपने दौरे हुकूमत में 29 सिविलियन के फौजी ट्रायल हुए। पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत ट्रायल के बाद 3 को सजाए मौत, बाकी 26 को 5 से 20 साल तक की सजाएं सुनाई गई। तो ये तहरीक इंसाफ के दौर में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल हुए, उनको सजाएं हो चुकी हैं, तो यहाँ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दलील में कोई वजन लगता नहीं है कि सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल हो नहीं सकते। अब मेरी सुनिए जी, उस टाइम के ऊपर जिन लोगों को मिलिट्री कोड से सजाएं हुई, वो कोई पॉलिटिकल वर्कर्स नहीं थे, ना ही किसी पॉलिटिकल मूव के नतीजे में वो गिरफ्तार हुए थे, ना ही उन पर कोई ऐसा इल्जाम था। क्वेश्चन इज कि वो सिविलियन थे या नहीं? मेरी अर्ज सुनिए जी, अब अगर एक APS के मौका के ऊपर जब उन लोग, वो सारे सिविलियन थे करने वाले, वो जो दहशतगर्द थे बदबख्त, जिन बेहया लोगों ने मासूम बच्चों को शहीद किया, तो वो सिविलियंस ही थे ना। उस वक्त पाकिस्तान की सारी पार्लियामेंट ने मुश्तरका तौर पर ऐसे दहशतगर्द और ऐसे दरिंदा सिफ्त लोगों के लिए मिलिट्री ट्रायल की इजाजत दी, इसके अंदर तो कोई डिनाइल नहीं है। देखिए, अगर आज
पाकिस्तान के अंदर खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, खाकम बदहन, अगर कोई दहशतगर्दी का ऐसा वाकया होता है जिसमें मासूम बच्चों को, खवातीन को शहीद किया जाता है, तो उसके ऊपर तो आप मिलिट्री कोर्ट की तरफ जा सकते हैं कि ये सजाएं दहशतगर्दों के लिए हैं। लेकिन ये जो 9 मई था, ये कोई दहशतगर्द तो नहीं थे, ये तो सिविलियंस थे। ये अपना जो प्रोटेस्ट का राइट है वो इस्तेमाल कर रहे थे। वो आपके तहरीक इंसाफ के उन एक्ट्स को, उस सारी मूव को दहशतगर्दी का इंतशार का नाम दिया गया। आज भी जब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, चाहे हुकूमत की तरफ से हो या इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हो, तहरीक इंसाफ को इंतशारी टोले का नाम, उनकी कार्रवाइयों को दहशतगर्दी कहा गया। अच्छा चले, अगर अब आपने कहना भी है इंतशारी टोला, तो 100 बिस्मिल्लाह, आप कह लें, हम क्या कर सकते हैं। मेरा ख्याल है सबसे बड़ी दहशतगर्दी तो उस पार्टी ने की थी जब उसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हमला किया था। आज वो पाकिस्तान की सबसे मासूम पार्टी बनी बैठी है। वो तमाम लोग जिन्होंने अजमल कसाब को पाकिस्तानी शहरी साबित किया, वो पार्टी जिसने कारगिल के मौका के ऊपर फौज की पीठ में छुरा गौंपा, वो जब मुहिब वतन हो सकती है, वो पाकिस्तान की सबसे सिविलाइज पार्टी हो सकती है। तो आपने अपने ज़ौक की तस्कीन के लिए या तकमील के लिए हमें इंतशारी टोला कहना है तो कह दें। ठीक है हामिद रजा साहब, आपकी जो ट्वीट है हंसने से मुस्कुराने तक की, ये मुज़ाकरात की कामयाबी की पॉजिटिविटी है आपके जहन में? आपको इतनी उम्मीद है कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे? और जाहिर है मुस्कुराहट से कह के तो तभी लगेंगे ना जब इमरान खान जेल से बाहर आ जाएंगे। और हुकूमती लोग कहते हैं कि जी जी जी, तो हुकूमती लोग कहते हैं कि भाई ये तो सारा अदालती प्रोसेस है, इमरान खान को मुज़ाकरात के नतीजे में तो इमरान खान बाहर नहीं आ सकते, वो तो सारा एक अदालती कानूनी एक प्रोसेस है जिसे इमरान खान को गुजरना पड़ेगा। तो ये हंसने से मुस्कुराना तो इतना आसान लगता नहीं है। नहीं जी नहीं, हंसे से मुस्कुराना, मुस्कुराने से कह के लगाना, ये सब कुछ आसान है। इसकी मैं आपको वजह बता देता हूँ। बिल्कुल हुकूमती लोग जो हैं वो सही कहते हैं, लेकिन वो सही बात करके खुद फंस जाते हैं अपनी बात के अंदर कि हमने अदालती तरीके से ही बाहर आना है। और हम भी इस बात पर कायम हैं। डे फर्स्ट से कैटेगोरिकली हमने इस चीज़ को कहा हुआ है कि जब हम सियासी असीरान इमरान खान साहब इंक्लूडिंग ऑल पॉलिटिकल वर्कर्स, उनकी रिहाई की बात कर रहे हैं, तो हम किसी डील की बात नहीं कर रहे, हमको पर्चे FIRs खत्म करने की बात नहीं कर रहे, हम आईनी कानूनी तरीके से अदालती रिलीफ की बात कर रहे हैं और अदालतों से सुरखरू होकर निकलने की बात कर रहे हैं। अब उसमें मेरा एक नुक्ता समझिएगा, आज से 1 माह पहले इमरान खान साहब की तमाम केसेस में जमानत हो गई और उस शाम को उनकी रोबकार जारी होनी थी और इमरान खान साहब ने बाहर आ जाना था, मगर फिर एक कोने खुदरे से FIR निकाली गई, उसमें इमरान खान साहब का नाम डाल के दोबारा उन्हें रिमांड पे भिजा के जुडिशल कर दिया गया। इसी तरीके से बेताशा असीरान ऐसे हैं जिनके ट्रायल कोर्ट में मुकम्मल हो चुके हैं। जब किसी शख्स का ट्रायल मुकम्मल हो जाता है तो आईनी कानूनी तौर पर जमानत उसका हक होता है, उसका इस्तेहकाक होता है, लेकिन प्रोसिक्यूशन वहां पर पॉलिटिकली विक्टिमाइज करने के लिए उस जमानत की मुखालफत करती है और उसी असर के अंदर अदलिया उन अफराद को अंदर रखने के अंदर उस मामलात को डिले करती चली जा रही है। अच्छा हामिद रजा साहब, क्या आज भी आप लोग अपनी 31 जनवरी की डेडलाइन पर कायम हैं? क्या मुज़ाकराती कमेटी में, हुकूमती जो कमेटी है वहां पर भी, उन पर भी प्रेशर है 31 जनवरी की डेडलाइन का? मेरे इल्म में ये तो नहीं है जी कि उन पे प्रेशर है या नहीं हुकूमती कमेटी पर, लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दूं कि 31 जनवरी बिल्कुल फाइनल है जी और इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं होगी। कल नवीद कमर साहब कह रहे थे कि हमसे तो उन्होंने 31 जनवरी की, वो मेरे प्रोग्राम में थे कल, वो कह रहे थे कि 31 जनवरी की डेडलाइन का ना उन्होंने हमसे जिक्र किया, ना मुज़ाकराती कमेटी में इस डेडलाइन के इशू पर कोई बात हुई है कि जो भी करना है 31 जनवरी के अंदर अंदर कर ले, नहीं तो उसके बाद सिविल नाफरमानी या जो भी तहरीक इंसाफ करना चाहती है वो कर ले। बात यह है कि अगर 31 जनवरी की डेडलाइन है, तहरीक इंसाफ भी, आप लोग भी जाहिर है टाइम मांग रहे हैं इमरान खान साहब से मुलाकात का, इमरान खान से आप लोगों को भी इजाज़त लेनी है, फिर कुछ तय होगा, फिर पूछेंगे, हुकूमती कमेटी कहती है कि उन्हें भी जाहिर है जो आप लोगों के साथ मामलात होंगे तो वो भी जाहिर है नवाज शरीफ साहब से इजाज़त लेनी होगी। सब लोग, सब पार्टियाँ हैं, हर पार्टी को अपने अपने सरबराहान से बातचीत की जाहिर है इजाज़त लेनी होगी, अप्रूवल चाहिए होगी। तो ये तो इतना टाइम टेकिंग है, तो 31 जनवरी तो कैसे आप लोग मीट करेंगे इस डेडलाइन को? नहीं जी, 31 जनवरी को मीट करेंगे। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि 31 जनवरी के बारे में आगाह नहीं किया गया, मैं उसके ऊपर आपको कैटेगोरिकली बतला रहा हूं जी कि हमारी कमेटी की तरफ से
कल उमर अयूब साहब ने भी, सलमान अकरम राजा साहब ने भी कैटेगोरिकली 31 जनवरी को क्लियर किया है कि दैट इज द कट ऑफ डेट, ये हमारी आखिरी तारीख है, हम मुज़ाकरात नहीं खेलेंगे, लंबा नहीं खेलेंगे। दूसरी चीज, इमरान खान साहब से जब तफसीली मुलाकात हो जाएगी उसके बाद ये जो दोनों मुतालबात हैं बड़े सिंपल से मुतालबात हैं। आप 9 मई का रिस्पॉन्सिबल हमें करार देती है हुकूमत, हम उन्हें करार देते हैं, उसका वे आउट क्या है? तो ये मामला जो है 31 जनवरी से आगे नहीं जाएगा और इसमें कोई ज्यादा डिले करने वाली बात भी नहीं है जी। लगता है कि हुकूमत आपके मुज़ाकरात से कोई राजी नहीं लगती है। राना सनाउल्लाह साहब ने कल ही कहा कि क्या इस बात पर कमीशन बना दें कि 26 नवंबर को एक सूबाई हुकूमत जो है वो जत्था लेकर विफाक पर हमलावर हुई, इस बात पर हम लोग कमीशन बना दें? नहीं तो फिर राना साहब से उस बात पर कमीशन बनवा लें जब वो इफ्तिखार चौधरी को बहाल करवाने के लिए पंजाब से जत्था लेके तो उनका लीडर नमूदार हो गया था और मॉडल टाउन से निकल आया था, उस बात पर कमीशन बनवा लें, उसका भी पता लग जाए, उसके मोहरकात का पता लग जाए। ये क्या तरीका कार है? ये देखें, ये एटीट्यूड कि आप सूबाई असबियत को प्रमोट करें और उसके अंदर सिर्फ केपीके के लोग नहीं थे, पूरे पंजाब के लोग थे, सिंध के लोग थे, बलूचिस्तान के लोग थे। हमारे तो 2 कारकुन बलूचिस्तान के शहीद हो गए, हमारे तो बलूचिस्तान के कारकुनान अब तक वहां पर गिरफ्तार हैं। तो मैं इस मौकफ से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता जी। तो बना लें, अगर आप ये समझते हैं कि हम जत्था लेके आए थे तो बना लेना कमीशन, पता तो लगे ना कि आपने गोलियां चला के जो कमीशन बनाए तो फिर पीटीआई कहेगी कि फलां को कमीशन का जज लगा दें, फलां को जज लगा दें, फिर तो इनके ये मुतालिबात शुरू हो जाएंगे। तो आप अपनी जेब से निकाल के तो जज नहीं ना लगाएंगे, जज गैर जानबदार ही लगाएंगे ना। तो गैर जानबदार जज लगाएं जिसके ऊपर ना आपको एतराज हो ना हमें एतराज हो। बहुत सारे जजेस मौजूद हैं, आप सीनियरिटी को मद्देनजर रखें, सीनियर मोस्ट जजेस की तरफ जाएं, उन्हीं सीनियर मोस्ट जजेस की तरफ जाएं जिन्होंने तरीके अदम एतमाद के मौका पर कासिम सूरी की रूलिंग को गैर आईनी करार देने में भी अपना हिस्सा रखा था, जिन्होंने और बहुत सारे मामलात में आपकी गवर्नमेंट को रिलीफ दिया, जिन्होंने बर वक्त इंतखाबात ना होने पर आपको रिलीफ दिया, लेकिन वो शायद अब आपको पसंद नहीं होंगे। आप गैर जानिबदार जजेस की तरफ जाएं, उन जजेस के जरिए तायुन हो लेने दे, पता लग जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा जी। हामिद रजा साहब, आप लोग मुज़ाकरात तो कर रहे हैं, दूसरी तरफ अलकादर ट्रस्ट केस में भी 6 तारीख को एक्सपेक्टेड है कि फैसला आ जाएगा। अगर उसमें सज़ा हो जाती है, जो तहरीक इंसाफ के बहुत से लोग इस पर कहते हैं कि इमरान खान को सज़ा इन्होंने देनी है, पता नहीं किस चीज़ का खौफ है, डर है कि वो ये बात करते हैं कि सज़ा तो होनी है, तो मुज़ाकरात पर इसका कोई असर पड़ेगा? नहीं जी, ना तो कोई डर है ना कोई खौफ है, ये मैं क्लियर कर दूं। जिस बंदे को सजा देने जा रहे हैं जब उसे किसी चीज का डर नहीं है तो उसके पार्टी के रहनुमाओं को और उसके कारकुनान को किस चीज का डर या खौफ होगा? आगे भी उसे इतने केसों में सजा, साइफर में सजा सुनाई थी ना, कितना बड़ा केस था, पता नहीं गद्दार आजम हो गए थे हम लोग और इमरान खान और वो शाह महमूद कुरैशी साहब और सब लोग। क्या बना उस केस का? हाई कोर्ट ने ऐसे करके उड़ा के बाहर मारा, प्रोसिक्यूशन वहां पर अपना केस प्ले भी नहीं कर सकी, लड़ भी नहीं सकी। यही हमारा नुक्ता नजर है। तो कोई डर खौफ नहीं है, हम बिल्कुल जहां तक मुज़ाकरात के ऊपर खान साहब को सजा सुनाई जाती है तो मुज़ाकरात तो जारी रहेंगे 31 जनवरी तक, लेकिन रवैयों में पुरानी तलखी बहाल हो जाएगी। लेकिन मुज़ाकरात ये तासुब कितना दुरुस्त है कि 20 जनवरी का भी इंतजार है। डोनाल्ड ट्रंप जब सदारत का हल्फ उठाएंगे, जाहिर है उनकी पॉलिसी सामने आएंगी, उसके बाद जो है पीटीआई को और खुलकर खेलने का मौका मिलेगा, फिर ये मुतालिबात सही अपने सामने रखेंगे। अभी ये टाइम गेन कर रहे हैं 20 जनवरी तक। अच्छा, मेरी समझ से बाहर है। गुज़श्ता रोज इमरान खान का साहब का जेल से कैटेगराइज करके बयान आया कि जो बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की ऑपरेशन रजीम चेंज के अंदर। मैं उम्मीद रखता हूं कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम के ऊपर जब ट्रंप वो आ जाएंगे इक़्तिदार में, प्रेसिडेंट ट्रंप, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करेगी। मेरी रिहाई और तमाम कारकुनान की रिहाई वो पाकिस्तान के अंदर और अंदरूनी हालात के नतीजे में और तहरीक के नतीजे में होगी। अब इससे ज्यादा बड़ी क्लैरिफिकेशन और आपको क्या चाहिए या आपको मकसद क्या चाहिए? ब्लैक एंड व्हाइट क्लियर स्टेटमेंट। बाकी अगर ये बात है कि हम 20 से आगे ले जाना चाह रहे हैं तो फिर हो सकता है, मैं ये बात भी कह सकता हूं कि कुछ लोग शायद ट्रंप के आने से पहले ही खान साहब को छोड़ने के ऊपर मुसर हैं, ताकि जब ट्रंप आए तो कह सकें कि सर द मैटर इज बीन रिजॉल्व। फिर मैं ये नैरेटिव ले लेता हूं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ऐसी सोच या ये सोच भी पनप रही है पीटीआई के अंदर? हमारी तरफ से तो नहीं पनप रही जी, दूसरी साइड से पनप रही होगी, बिल्कुल पनप रही होगी, पनप रही चाहिए भी। सही।
जिस तरीके से उनके ट्वीट डिलीट हो रहे हैं, माजी में किए गए ट्वीट्स और मैसेजेस उनके ट्विटर हैंडल से डिलीट हो रहे हैं, तो वो नजर तो आ रहा है, बेचैनी उस साइड पे है। बहुत शुक्रिया सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा मोहम्मद हामिद रजा साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। एक दूसरे पर शकूक व शुबहात हैं, एतराज़ात भी हैं, ख़दशात भी हैं, फिर भी हुकूमत और अपोजिशन दोनों ही मुज़ाकरात को लेकर चल तो रहे हैं, जिससे सियासी रेजोल्यूशन की ज़्यादा उम्मीद नज़र नहीं आती है। ऐसे वक्त में मुस्लिम लीग नून के हुकूमती और सियासी बयानिए में फ़र्क भी है। नून लीग के अंदर से PTI को मिलने वाले रिलीफ और उनके साथ मुज़ाकरात के हक़ में और मुखालिफत में पैरेलल दोनों आवाज़ें उठ रही हैं। हुक्मरान जमात के कुछ लोग जहाँ मुज़ाकरात को मुल्क के लिए ज़रूरी समझते हैं, वहीं कुछ रहनुमा मुज़ाकरात की टाइमिंग और मिलने वाले रिलीफ पर सवालात उठा रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ जब 9 मई केसेस में फ़ौजी अदालतों से सज़ाएँ पाने वालों को इंसानी बुनियादों पर माफ़ी देकर रिहा किया गया, तो उस मामले में भी हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून में एक डिवीज़न है। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी ने इस पर धुआंधार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और रिलीफ मिलने पर सवालात उठाए, तो सीनियर लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह इस फैसले से मुतमईन नजर आए। उज़्मा बुखारी से पहले लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ भी पिछले हफ्ते उन्होंने ये सवाल उठाया कि क्यों नहीं कहते कि इमरान खान को छुड़वाने के लिए दबाव है। उन्होंने ये भी कहा कि दबाव में अगर कुछ किया गया तो पूरी कौम खड़ी होकर दिखाएगी। बगावत करने वाले को छोड़ने और साइकिल चोर को लटकाने से रियासतें नहीं चलती। इसी तरह ख्वाजा आसिफ ने भी ये सवाल उठाया कि एक शख्स हमसे हाथ नहीं मिलाना चाहता था, मगर ये अचानक तब्दीली कैसे आई। वो अपनी हुकूमत को भी खबरदार कर चुके हैं कि इमरान खान से होशियार रहें, कहीं इस्तेमाल ही ना हो जाएं। लीगी रहनुमाओं के ये जो बयानात हैं, इनसे ये तासुर मिलता है जैसे मुस्लिम लीग नून इन मुज़ाकरात की टेबल पर बैठी नहीं, बिठाया गया है, और वो भी ज़बरदस्ती। ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट और PTI के दरमियान डेडलॉक की बेनिफिशरी कोई और नहीं, हुकूमती जमातें ही हैं। 9 मई पर रिहाई देने के फैसले पर नून लीग में इख्तलाफ राय एक ऐसे वक्त में सामने आ रहा है जब चंद दिन पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जहां हुकूमत और इदारे के दरमियान ताउन को मिसाली करार दिया, वहीं उन्हें कुछ वसवसे भी हैं। वो क्या वसवसे हैं, ज़रा देखिए। हुकूमतें और इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। मैंने इस तरह की पार्टनरशिप माजी में नहीं देखी। मुझे बड़े वसवसे हैं, लेकिन मैं दुआ करता हूं कि आइंदा भी ये पार्टनरशिप क़यामत तक जारी रहे। सवाल उठ रहा है कि जब सब ठीक चल रहा है तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के दिल में अपनी हुकूमत के मुस्तकबिल के बारे में और इस सेम पेज के बारे में, इस मिसाली ताउन के बारे में खदशात कैसे, वसवसे कैसे। अगर इंतज़ामिया और हुकूमत एक पेज पर है तो कैदियों की रिहाई के रिलीफ पर नून लीग में इख्तलाफ राय क्यों है? या ये जानबूझकर स्ट्रैटेजी है गुड कॉप और बैड कॉप? एक ने हक में बोलना है और दूसरे ने मुखालिफत में बोलना है। इस पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका। जनरल साहब, राना सनाउल्लाह साहब ने बिल्कुल सही बात की कि ज़ाहिर है आर्मी का अपना एक प्रोसीजर है, उनका अपना एक प्रोसेस है। उन्होंने मर्सी की, जिन लोगों को सजाएं उन्होंने माफ़ कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ देख रहे हैं कि नून लीग के अंदर से ही वो लोग खिलाफ भी बोल रहे हैं, इस पर इख्तलाफ भी है उनको, और वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने उनको क्यों जो है वो रिलीफ दिया, क्यों उनकी सज़ाओं में माफ़ी दी आपने। ये गुड कॉप बैड कॉप का खेल ये जानबूझकर है, एक स्ट्रैटेजी के तहत खेलती हैं सारी जमातें। ये देखिए शाजिया, ये जो मुख्तलिफ सियासी बयानात होते हैं ना मुख्तलिफ लीडर्स के, उनकी भी एक अपनी अहमियत होती है, चूँकि उससे एक इम्प्रेशन क्रिएट होता है। लेकिन ज़्यादा अहमियत का हामिल ये है कि जो पार्टी की लीडरशिप है उसने क्या मौक़िफ़ अख्तियार किया है। आई एम श्योर कि ये मुज़ाकरात मुमकिन ना होते अगर नवाज शरीफ साहब जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं वो ओके ना करते, या जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, या उनके जो कोलिशन गवर्नमेंट है, साथ पीपल पार्टी के लोग हैं, ये सारे मुतफिक ना होते। ये ज्यादा अहमियत का हामिल है, और मेरे ख्याल में इसके ऊपर तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि मुज़ाकरात मुल्क के ये भी तो सवाल है ना कि ओके किया है या ओके करवाया गया है।
नहीं देखिए, ये तो स्पेकुलेटिव है ना, करवाया गया नहीं। मैं आपको सच ये नहीं, अभी आप सोचिए कि जब ये टेक ओवर किया था तो उस वक्त ही शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि हमें मिसाके मफामत करना चाहिए। हमें आगे इसी तरह पीपल पार्टी ने भी कहा था, 1 कदम आओगे हम 2 कदम आएंगे। और मेरे ख्याल में ये कराए गए की बात नहीं है, ये मुल्क के मफाद में है। और ये जो स्टांस लिया गया है ये अच्छी बात है। और इसमें मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ का रोल जो है उसकी ये मुल्क का मफाद, ये 8 फरवरी से पहले जो पीटीआई के साथ जो कुछ हो रहा था और जो कुछ हो रहा था उसके नतीजे में पीटीआई ज़ाहिर है जो रिएक्ट कर रही थी, एहतजाज और सारा कुछ और धरने और ये मुल्क का जो मफाद है, इतना ज़्यादा नुकसान करवाने के बाद क्यों याद आता है फिर जब इक़्तिदार मिल गया नून लीग को और बाकी लोगों को, उसके बाद ही मुल्क का मफाद क्यों याद आ रहा है? याद करें कि अदम एतमाद के बाद ये सारी जब एक इंस्टेबिलिटी शुरू हुई थी तभी सब लोग कह रहे थे कि आप लोग बैठ जाएं, बातचीत कर लें, मिलकर कोई रास्ता निकाल लें अर्ली इलेक्शंस का या इलेक्शन टाइम पर हो जाएं। उस वक्त किसी को मुल्क का मफाद याद नहीं आया। आज जब इतने लोगों को सजाएं हो गई, इतना नुकसान हो गया, 9 मई हो गया, 26 नवंबर हो गया, तो फिर हमें मुल्क का मफाद याद आ रहा है सर, अनफॉर्चुनेटली। दिस इज सो सैड। मैं आपसे एग्री करूंगा कि मुल्क का मफाद में तो यही था ना कि आपके इलेक्शन हुए हैं और उसके बाद जिन लोगों को एतराज़ात है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जाएंगे और बाकी आप हुकूमत के साथ आके असेंबलियों में ओथ लेंगे। सब ने ओथ ली है, सेनेट के अंदर भी और इधर भी नेशनल असेंबली, और फिर एक सूबे में हुकूमत बनी है। सब लोगों ने प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट की इलेक्शन में हिस्सा लिया है। तो उसके बाद भी उनको प्रोटेस्ट का तो हकूक है, लेकिन उस प्रोटेस्ट की हदूद को क्रॉस करने के तो हकूक किसी के पास नहीं है। दैट इज द रीजन कि 9 मई हो या 26 नवंबर हो, उसमें जो कुछ हुआ वो बड़ा अनफॉर्चुनेट था। और उस पे भी पूरी कौम यही कह रही थी कि ये सड़कों पे मसाइल हल नहीं होते, बैठ के मुज़ाकरात करें। उस वक्त तहरीक इंसाफ का व्यू पॉइंट ये था कि हम जो बाख्तियार लोग हैं उन्हीं के साथ करेंगे, हम इनके साथ तो नहीं करते, हम इनको मानते ही नहीं। तो ये अभी यू टर्न लिया है, बट आई क्वाइट एग्री विद यू कि ये यू टर्न लिया है और देर आया दुरुस्त आया, लेकिन ये तो बहुत टाइम, बहुत सा पानी पुलों के नीचे से गुजरा है, बहुत सा नुकसान हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी आप नहीं समझते कि दोनों तरह से एक ट्रस्ट डेफिसिट है, बदएतमादी है, अभी भी एक दूसरे पर ट्रस्ट करने में मुश्किलात तो हैं? देखिए जब मुज़ाकरात होते हैं दो ग्रुप्स के अंदर तो ट्रस्ट अगर कायम हो जाए तो फिर तो मुज़ाकरात की भी जरूरत नहीं रहती। देन तो यू ट्रस्ट ईच अदर, और आपका एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके मुताबिक आप चल रहे हैं। तो जब आप बैठ के इस पे गिव एंड टेक पे बात आते हैं तो अपना अपना ट्रस्ट का लेवल तो है, लेकिन आई थिंक फाइनली दे विल हैव टू म्यूचुअली कम ऑन टू सर्टेन टर्म्स। और वो यही है कि मुल्क को आगे चलाना है। जो इसकी पाकिस्तान की बेहतरी इसी में है कि दहशतगर्दी को कंट्रोल करने में हम इकट्ठे हों। मुल्क की मफाद इसी में है कि इकानमी के लिए हम बैठ के अगले जो मेजर्स हैं उनको लें। ये ना करें। जनरल साहब, जो 2 मुतालिबात हैं पीटीआई के, इमरान खान की और सियासी जो लोग हैं उनकी रिहाई, जो सियासी कैदी है उनकी रिहाई, और दूसरा 9 मई और 26 नवंबर पर जो कुछ हुआ उस पर आप जुडिशल कमीशन बना दें, ये उनका 2 मुतालिबात हैं। तो ये मुतालिबात क्या हुकूमत के लिए मानना प्रैक्टिकल है? देखिए इसमें 2 चीजें हैं। मुझे तो नहीं पता, हुकूमत तो कि मैं हुकूमत में नहीं हूँ, लोग बैठ के जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो देखेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि देखिए कमीशन जो बनाया जाता है ना जुडिशल, वो ये एस्टेब्लिश करने के लिए बनाया जाता है कि हुआ क्या है। और उसके बाद जो लोग जिम्मेदार हों उनके ऊपर अदालतों में जाके मुकदमे चलते हैं और लोगों को आंसरेबल किया जाता है। यहाँ चूंकि ये इस नौइयत की एक किस्म का एक स्टेट के खिलाफ क्राइम्स हुए थे कि फौरी तौर पे जुडिशल कमीशन की बजाय हुकूमत अदालतों में चली गई और अदालतों ने पनिशमेंट देनी शुरू कर दी, तो जुडिशल कमीशन तो सुपरसीड हो गया, पीछे चला गया। ये तो हम एक स्टेप आगे आ गए हैं और उनकी जो सजाएं हुई हैं उनको रिव्यू भी किया जा रहा है और उसमें यह भी देखा जा रहा है, यहाँ बेनिफिट ऑफ डाउट है, वहां इवन आर्मी के चीफ के लेवल के ऊपर दिया, वो काबिल तारीफ है। ये उनका एक अपना प्रीरोगेटिव है जो उन्होंने किया।
लेकिन इन एडिशन टू दैट फिर हाई कोर्ट में भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे, और वी प्रे एंड होप कि सबको इंसाफ मिले, किसी बेगुनाह के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। और मैं ये अश्योर करता हूं कि और जो बेगुनाह है वो बिल्कुल अदालतों जेलों में नहीं रहने चाहिए। तो मेरा तो यही व्यू पॉइंट है कि आई एम श्योर इंशाल्लाह अगर ये डायलॉग करते रहे और सिंसेरिटी के साथ के मुल्क को आगे लेके जाना है, अपने सियासी तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह पे हैं, आपके जैसे राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि तहरीक इंसाफ कहती है कि हम पर झूठे मुकदमे हैं, तो उन्होंने याद दिलाया है कि हम पे कौन सा सही मुकदमे बने थे, हम पे भी झूठे ही मुकदमे बने थे। तो ये जो एक रविश है, आप नहीं समझते इस रविश को तर्क करना होगा। आज आप इक़्तिदार में, कल को कोई और होगा, तो ये जो झूठे मुकदमात बनाने वाली इस रविश को भी खत्म करना होगा, माजी से सीखना होगा। देखिए राना सनाउल्लाह साहब ने शायद ये नहीं उसका मतलब का लिया जा सकता कि उन्होंने कहा आपने हमारे ऊपर झूठे मुकदमे बनाए थे तो इसलिए हम आपके ऊपर झूठे मुकदमे बना रहे हैं। मेरे ख्याल में ना ये उस वक्त ठीक था, ना ये अभी ठीक है कि अगर हम ये ऐसे करें भी तो। लेकिन मेरे ख्याल है राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे थे कि ज्यादती तो आपने की थी। देखिए ना, सबको पकड़ के अंदर किया, ऊपर से लेके नीचे तक। अभी जो आप नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम है, सारे इनको शायद खाकान अब्बासी कितना खराब करके फिर कहा नहीं आप बेगुनाह हैं। तो मेरे ख्याल में और फिर राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर तो ऐसी जुर्म लगाया गया जिसकी सजा मौत थी। इसका कोई जवाज है? somebody is answerable to this। क्या आज हमने किसी के ऊपर ये जवाज लगा के तो किसी को अंदर किया हुआ है कि नहीं आपके पास ये चंद उनके मुकदमात हैं जिनके लिए वो अदालतों में हैं, और जजेस हमारे अल्लाह के करम से आपके सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। अदालतें चल रही हैं, अदालतें अहकामात दे रही हैं, वो उनको प्राइम मिनिस्टर साहब को क्यों वसवसे हैं और क्यों उन्हें खदशात हैं? वो कहते हैं इतना मिसाली ताउन, सेम पेज, वो इससे पहले भी वो बातें करते रहे। किसकी उनको डर है कि उसकी नजर ना लग जाए, इस मिसाली ताउन को नजर ना लग जाए? हमने जो देखा है, अब माजी उठाकर देख लें, ये जो मिसाली ताउन और सेम पेज है इसको हमने अलग-अलग होते भी देखा है। ज्यादा दूर ना जाएं, आप इमरान खान के दौर की मिसाल ले लें, तो किसकी नजर लगने का खौफ है आप लोगों को? नहीं, देखिए इसका मतलब ये नहीं कि प्राइम मिनिस्टर अगर ये कह रहे हैं कि मिसाली हमारा तामन है तो इसका ये मतलब है कि खौफ है। खौफ नहीं, वो अप्रिशिएट कर रहे हैं। चूंकि माजी के अंदर आपने देखा है, आपके सामने है सब कुछ। यहाँ मार्शल लॉ भी लगे, यहाँ इमरान खान साहब ने खुद कहा कि मैं हुकूमत में तो आ गया, मुझे हुकूमत कोई करने नहीं देता था, और वो तो मेरी तो ये पॉलिसी नहीं थी, ये तो फलाने ने किया, ये तो फलाने ने किया, ये ऑर्डर। लेकिन ये वही इमरान खान थे ना जो ये कहते थे सेम पेज पर है, जबरदस्त ताल्लुकात है हमारे और फौज के। लेकिन वो सेम पेज पे कहना तो अलग बात है, लेकिन अभी बाद के अंदर तो उन्होंने कहा मेरे सेम पेज पे तो फिर नहीं थे ना, कि अगर वो काम नहीं करने दिया तो इसका मतलब है सेम पेज वाली बात वो गलत कर रहे थे। उन्होंने ये कन्वे किया कि आई वाज बीइंग डिक्टेटेड। आज अल्लाह का करम है, आपकी कोलिशन गवर्नमेंट चल रही है, उसमें एक नून की हुकूमत नहीं है या नून की पार्टी नहीं है, सारी बाकी जमातें हैं, और खुदा के करम से इकोनॉमी के अंदर एक पीपल्स पार्टी तो कहती है, वो तो अलग ऐलान कहते हैं हम हुकूमत का हिस्सा थोड़ी है, हमने तो सपोर्ट किया हुआ है बस ताकि ये जमहूरियत चलती रहे और सिस्टम चलता रहे, हम हुकूमत में थोड़ी है। देखिए पीपल पार्टी वाले भी हमारे भाई हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि उनके साथ जो हमारा एक मुआहदा हुआ वो यही हुआ कि वो प्रेसिडेंटशिप उनके पास होगी, सेनेट के चेयरमैन उनके होंगे, गवर्नर्स उनके होंगे, और ये जो हुकूमत चलाने वाला काम है ये आपका होगा। और हमने कहा इस चलाने वाले में भी आप शामिल हो। हमने उनको ये बार बार कहा और आज भी कहते हैं कि वो इसमें भी शामिल हो। क्यों वैसे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों रिलक्टेंट रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वजारतें लेने से, हुकूमती ओहदे लेने से? देखिए वो इसलिए, मैं जो समझता हूँ मेरी नाक़िस अक्ल में एक एज ए पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे, कि इन हालात में हुकूमत करना कोई बेड ऑफ रोजेज नहीं है। अगर आप हुकूमत करें और इकानमी की वो हालत हो जो इन्होंने टेक ओवर की है, और दहशतगर्दी का ये आलम हो, और मुल्क के अंदर सियासी मुखालफत इस हद तक हो कि वो कहते हैं हम कफन लेके आ रहे हैं, मारेंगे मरवाएंगे, इन हालात को आपने हैंडल करना हो तो मेरे ख्याल में आपको ये वाइज होगा कि आप अपोजिशन में रहें। यानी आप देखें कि नून की जो अपनी सोच थी वो यही थी कि अगर पीपल पार्टी जो तावन करना चाहती थी तहरीक इंसाफ वो कर लेते, तो मुस्लिम लीग नून अपोजिशन में रह के फायदे में रहती। देयरफॉर हुकूमत में जब आए तो आपके कंधों पे ये रिस्पांसिबिलिटी आ जाती है कि आप
जो है वो अगर डिलीवर नहीं करते, तो आप कह रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डर गई, इन अदर वर्ड्स कहते हैं बुज़दिल थे कि वो नहीं चाहते थे कि कल को अवाम को जवाब दें। नहीं शाजिया, बुज़दिल तो मैं नहीं, आई डेयर नॉट से दैट कि बुज़दिल, ये उनकी हिकमत अमली है और मेरे ख्याल में ये उनकी अपने तौर पे ठीक एक हिकमत अमली है कि वो हुकूमत में नहीं आना चाहते। देखिए जब आपके पास मेजॉरिटी ना हो ना, आइडियली 2/3 होनी चाहिए, ना हो तो सिंपल तो हो, अगर सिंपल भी ना हो तो कोलिशन गवर्नमेंट में जब आप हैं तो आप पॉलिटिकली वीक विकेट के ऊपर है, तो दैट इज व्हाई यू हैव टू लिसन टू एवरीबॉडी। तो मेरे ख्याल में उस सोच के साथ पीपल पार्टी ने कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टें तो ले दी और लेकिन वो बाहर रहे, बट उनके सर आंखों पे आई एम श्योर के शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात जो इनकी लीडरशिप की हो रही है उसमें उनकी जो सियासी जायज जो मुतालबात है उनको भी ज़ेरे गौर, अदरवाइज अगर पीपल पार्टी साथ नहीं हो तो हुकूमत चल ही नहीं सकती ना। देर आफ्टर तो फिर बात। बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनरल टायर अब्दुल कयूम साहब मेरे साथ है। बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, कहा जा रहा था कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन का वाहिद और अवलीन जो हल है ये मुज़ाकरात है। मुज़ाकरात शुरू तो हुए लेकिन वो चलते जा रहे हैं, हो भी रहे हैं, लेकिन उम्मीद भी इत्तेहादियों को भी उम्मीद नहीं है। जो हुकूमत के कुछ लोग हैं वो भी इस पर बद-एतमादी का इजहार कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ जो है वो इन मुज़ाकरात को बज़ाहिर लग रहा है कि लंबा कर रही है, तारीख पर तारीख दे रहे हैं। इन डायलॉग्स पर अवामी, मकामी और बैनुल-अक़वामी ज़ाहिर है नज़रें भी हैं और यही वजह है कि जो मुज़ाकरात है वो अभी कामयाबी की तरफ तो चलते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। हुकूमत और PTI से लगभग तकरीबन 15 सियासतदान जो हैं वो टेबल पर बैठे हैं। 2 इनकी सिटिंग्स हो चुकी हैं। दोनों फ़रीक़ैन की संजीदगी पर सवालात भी उठ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि मुज़ाकरात की कहानी चल रही है। हुकूमत और PTI की तरफ से सियासी बयानबाजी में एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि सीज़ फायर तो हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ जो है नाउमीदी भी है, बद-एतमादी भी है, लेकिन मुज़ाकरात चल रहे हैं। दोनों फ़रीक़ैन में कोई भी जो है वो फ़िलहाल लग रहा है कि शायद लचक दिखाने को तैयार नहीं है, लेकिन मुज़ाकरात फिर भी हो रहे हैं। सिविल नाफरमानी की तहरीक की धमकी भी है, अदालतों से सज़ाएँ मिलने का जो है वो खौफ भी है। फिर भी मुज़ाकरात की कहानी हम देख रहे हैं कि वो तो चल रही है। तहरीक इंसाफ ने 31 जनवरी तक मुज़ाकरात मुकम्मल करने की डेडलाइन तो दी है, लेकिन तहरीरी तौर पर मुतालिबात खुद ही नहीं दिए, खुद ही टाइम ले रहे हैं। मुज़ाकरात फिर भी हैं, हम देख रहे हैं कि चल रहे हैं। मुज़ाकरात का मुस्तक़बिल क्या है? मुज़ाकरात की कामयाबी और नाकामी को लेकर अल-कादी ट्रस्ट केस का फ़ैसला भी आना है, तो क्या मुज़ाकरात पर इसका कोई असर पड़ेगा अगर इमरान खान को और बुशरा बीबी को सज़ा हो जाती है? PJ मीर साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मेरे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मीर साहब आपका। मीर साहब, मुज़ाकरात से कोई आपको उम्मीद नज़र आती है कि जो एक सियासी एक तल्ख माहौल बना हुआ है ख़ासकर 8 फरवरी के बाद से, उसमें कुछ कमी आए और तहरीक इंसाफ जो रिलीफ चाहती है वो उसको मिले? आपने कितने मुज़ाकरात देखे हैं, कितनी डिस्कशंस देखी हैं कि कोई ना कोई डिस्कशन जो है हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ठीक होगी, नहीं, वो कल्मिनेट ही नहीं करती। बिकॉज आपके जो नीचे हॉक्स हैं हर साइड पे, दोनों साइड्स पे, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपके हालात ठीक हों, क्योंकि उनकी अपनी आप कह लो कि चौधरात खत्म होती है। जो आपने बेसिक सवाल किया है ये सब हो सकता है प्रोवाइडिंग आप इमरान खान को बाहर निकाल के इससे बात करें। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और या इमरान खान या आसिफ जरदारी, ये 4 आदमी इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। बाकी जो आप बात कर रहे हैं 31 जनवरी, आप 31 जनवरी 2026 तक भी चले जाए, ये बात ठीक नहीं होगी। ये एक ही तरीके से होगी अगर तो हमने कौम का सोचना है और अवाम का ऑन लॉन्गर टर्म सोचना है। ठीक है, इसके आप कह लो कि रिजल्ट्स अच्छे हो या ना हो, एटलीस्ट हमें पता है कि हम कूजे के अंदर कहाँ किस चीज को बंद कर सकते हैं। और अब हम डिले कर रहे हैं। भाई मुझे बताओ किस चीज की डिले? बिकॉज एक मैसेज वहां ठीक नहीं जाएगा, उसको मिस इंटरप्रिटेट किया जाएगा,
फिर वहां से नहीं, एक मुलाकात हुई है अभी, हामिद रजा साहब मेरे साथ थे, वो कहते पहली सिटिंग के बाद जब मुलाकात हुई वो इनफ टाइम नहीं था, वो जो चीज़ें डिस्कस करना चाहते थे वो डिस्कस हो नहीं सकी, उन्होंने सिर्फ 40-45 मिनट मुलाकात का वक्त दिया। ये पीटीआई क्या एक्सपेक्ट करिए कि सारा दिन को तहरीक इंसाफ के जो बानी है उनके साथ मिलना चाहिए, उसके बाद वो सारी चीज़ें डिस्कस करें और बाद में आकर बैठें, क्या एक्सपेक्टेशन है उनकी? ये मेरी नज़र में अगर हमने पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव सोचना है शाजिया, आप एक कैमरा लेके जाएं अंदर, इमरान खान जो बात कर रहे हैं उनकी वही बात आप आगे अपने कारकुनों के साथ लेके जाएं और वो फिर एक्चुअली समझेंगे कि हाँ भाई ये इधर से बात है। हामिद रजा हो या कोई और हो, द क्वेश्चन इज कि लोगों के अंदर एक शक हमेशा पड़ा रहेगा। ये मैंने इस गवर्नमेंट की तरफ से भी देखा हुआ, जब ये ऑपोजिशन में थी तो आपने फेस टू फेस बात करानी है या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करा दें या आपने डायरेक्ट बात करवानी है। आप चाह रहे हैं कि इमरान खान की डायरेक्ट बात हो, बेनजीर इमरान खान साहब की डायरेक्ट बात हो, भले जेल से करा दें। शाजिया, मैंने बेनजीर को जब मैं इनका लास्ट इंटरव्यू किया था तो मैंने कहा था कि बीबी आप नवाज शरीफ से बात क्यों नहीं करती हैं? तो मुझे कहती हैं, ये मुनव्वर तालपुर थे, रहमान मलिक और वाजिद शमसुल हसन, नहीं, आई टॉक टू अ थर्ड पर्सन। मैंने कहा बीबी आई एम सॉरी, इफ यू वांट एनी रिजल्ट इन द कंट्री यू हैव टू टॉक टू हिम डायरेक्टली। तो फिर उन्होंने कहा मुझे, फिर देन आई कॉल्ड नवाज शरीफ स्पोक टू हर एंड फिर वहां से बात आगे शुरू हुई। आज भी वही कहानी है, डायरेक्ट बात करें, थर्ड पार्टी के थ्रू मत जाए आप, वेदर इट इज द गवर्नमेंट और वेदर इट इज द ऑपोजिशन, डायरेक्ट बात करो, क्योंकि इसके अंदर आप थर्ड पार्टी को क्यों ला रहे हो? तो आप कह रहे हैं कि अंदर से जो अंदर से भले ही इमरान खान की टीम जाकर मिल ले, जो बाहर मैसेज आएगा वो क्या का क्या बनकर जो है वो उसको एक्सप्लेन किया जाएगा, मैंने चीज़ें मैनिपुलेट होंगी, वो चीज़ें सही हुकूमत तक पहुंच नहीं पाएंगी, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहा हूं, बिल्कुल। हमने अगर बात करनी है तो आप राइट, वो कहते हैं ना, जैसा कहावत है, राइट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। भाई वो आपका क्या ख्याल है, पीटीआई का कोई जो कारकुन है खान के अलावा काम कर सकता है या बात करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। लेकिन आपको खान साहब की नेचर देख के या उनका मिजाज देख के आपको क्या लगता है, उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है? यही है कि उन पर झूठे मुकदमात हैं वो ख़त्म हों, जो लोग पकड़े हुए हैं, चाहे वो यास्मीन राशिद हैं, जाज चौधरी साहब हैं, जो भी पीटीआई के सीनियर लीडरशिप पकड़ी हुई है उनको आप निकालें, शाह महमूद कुरैशी साहब, इससे ज़्यादा बढ़ के उनके क्या मुतालबात हो सकते हैं? तो ये आपको लगता है डायरेक्ट बातचीत में ये मसला इतना आसान सादा, जिस तरह आप बता रहे हैं कि ठीक है इमरान खान साहब बैठ जाएं, भले ही वाया इंटरनेट स्काइप बात करवा दें और वो मुतालबात रखे और हुकूमत मान जाए, ये इतना आसान है मीर साहब? हमने जरदारी साहब के भी केसेस देख लिए, हमने नवाज शरीफ साहब के भी केसेस देख लिए, कैसे रिजॉल्व हुए। तो क्या ये करो, देखो ना, आपने 11 साल एक आदमी को, यहाँ मसला कहीं और का भी है ना, 9 मई का मसला किसी और इदारे से जुड़ा हुआ है मीर साहब। देखें, जो भी लोग उसमें विद कंप्लीट प्रूफ, सब्सटेंशियल प्रूफ नहीं, कंप्लीट प्रूफ के साथ जो भी है आप उसको पकड़ लो। अब मैंने उस दिन की फुटेज देखी है, यास्मीन राशिद मना कर रही है लोगों को मत जाओ, वो इट्स ऑन वीडियो, आप इसको पकड़ा हुआ है। जिसने जो वो टीवी के अंदर जो कोर कमांडर हाउस के अंदर मार रहा है उसकी शक्ल पकड़ो, ऐसे लोगों को पकड़ो जिन्होंने एक्चुअल डैमेज किए है। फिर उसके बाद सवाल उठता है, यार एक चिड़ी जो है वो कैंट के अंदर आ नहीं सकती है, ये कैसे अंदर आए? आई वांट टू नो दैट। हर बंदे के अंदर आ गए हैं, वहां आपकी गाड़ी अंदर नहीं आ सकती है, ये लोग कैसे अंदर आ गए? प्लीज मुझे बताएं। और पुलिस, और उसके बाद 26 नवंबर का एहतजाज, उसके बाद फिर 26 नवंबर का एहतजाज, तहरीक इंसाफ का मुतालबा है कि इन दोनों पर आप जुडिशल कमीशन बना दें, लेकिन जो हुकूमत है, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि ये क्या इनकी डिमांड है कि हम उस पर कमीशन बना दें, जो सूबाई हुकूमत का जत्था जो है वफाक पर आकर हमला आवर हो जाए, ये क्या बात हुई? इस पर कैसे हम कमीशन बना दें? क्योंकि 70 साल हमने अपने इदारों को ट्रस्ट किया ही नहीं, 70 साल हमने इदारों को ट्रस्ट नहीं किया, तो आज ट्रस्ट आ जाएगा। इसलिए तो कमीशंस बनती हैं। कमीशंस मेरी नजर में एक फेलियर है, ये टोटल फेलियर होता है कमीशन जब आप कमीशन बनाते हैं। अगर पुलिस का कोई मसला है, पुलिस कमीशन बनाती है अपनी, अगर कोई और डिपार्टमेंट का है वो अपने बनाते हैं। आप बाहर से 4-5 बंदे इकट्ठे करके और कह दीजिए कमीशन बन जाएगी। व्हाट डू दे नो अबाउट इस तरह की जो एक्टिविटीज है? आपको इंटेलिजेंस के लोग बीच में रखने हैं, एंड दे आर द पीपल हु विल गिव यू द राइट पिक्चर। हम अनफॉर्चुनेटली
जो मुझे सूट करता है तो मैं उसको आगे लेके जाऊंगा, किसी को और करेगा वो लेके जाएगा, और इसी तरीके से एडवोकेसी पे हम चलते हैं। ये वक्त आ गया है, हमने दोनों ने, गवर्नमेंट ने और अपोजिशन ने मिल के बैठ के शाजिया एक पॉजिटिव नोट पे बात नहीं होगी। ये जो आपने सारे सवाल किए हैं ये रिडंडेंट हो जाएंगे, उस वक्त सब सवाल खत्म हो जाएंगे जब ये डायरेक्ट बात करेंगे। थर्ड पार्टी के साथ बात कभी होती नहीं है। आप तालिबान का इशू देख लो, थर्ड पार्टी को बिठाया, क्या वो इशू खत्म हो गया? नो, डायरेक्ट बात करो। तो ये जब तक इनकी बात डायरेक्ट नहीं होगी, वीडियो बात डायरेक्ट करने से बनेगी या आपको भी कहीं ना कहीं 20 जनवरी की आपको कोई पॉजिटिव वाइब्स हैं अमेरिका की तरफ से कॉल आने की? यहाँ तो बड़े बड़े सियासतदान, मुशाहिद हुसैन साहब सेनेटर, वो बड़ी दफ़ा ये बात कर चुके हैं कि इससे पहले कि अमेरिका की कॉल आ जाए, डोनाल्ड ट्रंप की कॉल आ जाए, आप इमरान खान को छोड़ दें। और आप देखें पिछले 1 महीने से जो हम देख रहे हैं, जो एक्टिविटीज़ वहाँ हो रही हैं, जो रिस्पॉन्स वहाँ से आ रहा है, जिस तरीके से ट्वीट्स हो रही हैं, फिर यहाँ से ख्वाजा आसिफ हो और लोग भी ट्वीट्स का जवाब दे रहे हैं, तो एक प्रेशर आपको बनता हुआ वहाँ से लग रहा है कि 20 जनवरी के बाद अगर वहाँ से प्रेशर बनेगा तो तहरीक इंसाफ और मजबूत हो जाएगी। बिल्कुल बनेगा प्रेशर। अभी मैं 2 घंटे पहले, अभी से 2 घंटे पहले एक बहुत बड़ा अमेरिकन लॉबिस्ट, मैं उनके साथ था और एक शादी पे, तो यही मेरी उनसे बात हुई। वो कहते हैं जी कि ये जो प्रेसिडेंट है ये अनप्रेडिक्टेबल है। अच्छा। इसने बड़ी बातें की हैं, लेकिन फरवरी में हमें पता चल जाएगा कि ये मुस्लिम, क्योंकि इसने मुस्लिम डायस्पोरा, पाकिस्तानी डायस्पोरा के आगे बिल्कुल कहा है कि इमरान खान इज माय फ्रेंड, तो मैं उसको ये करूंगा वो करूंगा। लेकिन वो कहता है ये सारा कुछ पता चलेगा हमें फरवरी में। देखो ना, 20 जनवरी को तो वो आएगा, पाकिस्तान उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। और बिगर स्केल, यस उसकी प्रायोरिटी है, बिकॉज ऑब्वियसली एक अमेरिकन ब्लॉक है, एक चाइनीज ब्लॉक है और रशियन ब्लॉक है। और ये काफी कहानियां भी आ गई हैं कि शायद डॉलर को कमैसेजे कर दें और उसके बाद येन को आगे ले गए हैं, ये भी बातें चल रही हैं। अब हमने देखना है कि फरवरी के अंदर जब वो फुली एक पोजीशन अपने अंदर अपने आप को इनगल्फ कर देता है। आपने मिसाइल्स के ऊपर देख लिया कि स्पोक्समैन ने क्या बात कही है, आप ये भी देख लें, ये भी एक इंडिकेटर है। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि ये और कितना टफ होता है या रफ हम किस पोजीशन में सेक्रेटरीज होते हैं, हम किस पोजीशन में है, हम कोई प्रेशर सह सकते हैं या हमें मानना ही पड़ेगा? हम एक टेलीफोन की एक पोजीशन में, दैट्स इट। मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ, एक टेलीफोन कॉल, दैट्स इट। और ये टेलीफोन कॉल मेरी नजर में नहीं आनी चाहिए, ये अंडर करंट्स के साथ होना चाहिए जो भी हो रहा है, और इसको हमें अच्छे तरीके से नेगोशिएट करना है। हम श्योर करेंगे, बिल्कुल करेंगे कि हम सॉवरेन नेशन है, आप कौन है हमारे मामलात के अंदर मुदाखलत करने वाले, बट एट द एंड ऑफ द डे वो करते हैं। पूरी दुनिया की आप पॉलिटिकल हिस्ट्री ले लो, अमेरिका ने हर जगह इंटरवीन किया है, हर जगह। साउथ अमेरिकन कंट्रीज को आप देख लो, आप सदाम हुसैन को देख लो, किसका प्रोडक्ट है? शाह ऑफ ईरान किसका प्रोडक्ट है? हाफिज अल असद किसका प्रोडक्ट है? अनवर सदात किसका प्रोडक्ट था? द क्वेश्चन इज, ये सब बनाते हैं और उसको तोड़ते हैं पास स्ट्रक्चर्स के अंदर। तो वी आर नो डिफरेंट। उन्होंने थिएटर वहां खोल लिया है, लेकिन हाँ एक डर उनको है, हम एक न्यूक्लियर पावर है, हम मेवरिक भी हो सकते हैं, बट लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, लेट्स वर्क ऑन नेगोशिएशन। अल्लाह करे नेगोशिएशन अच्छी हो जाए आपस के अंदर शाजिया, हमें बाहर की कोई इंटरवेंशन की जरूरत ना पड़े। सही। और अगर मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो ये हुकूमती सेटअप आपको ऐसे ही चलता हुआ लग रहा है, और इन्हीं शराइत पर आपको लगता है, ज़ाहिर है हुकूमत की तो इनसिक्योरिटीज़ हैं कि अगर मुज़ाकरात के नतीजे में भी इमरान खान बाहर आते हैं, ये हुकूमत चलती रहनी चाहिए, ये सिस्टम डीरेल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, ये सिस्टम डीरेल नहीं होना चाहिए। और अगर देखें, आप इसको दूसरी साइड से भी देखें, आप कहते हैं कि ऑल ऑफ अ सडन इमरान खान के सारे केसेस ये गवर्नमेंट करे, गवर्नमेंट की कोई अथॉरिटी नहीं है कोई केस खत्म करने की, कोई अथॉरिटी नहीं है, 0-0। किसी ने अगर केस खत्म करने हैं वो कोर्ट ऑफ लॉज ने। अगर आप कोर्ट्स को बाईपास करके और किसी, वेदर इट इज इमरान, नवाज और एनीबडी एल्स, तो फिर पाकिस्तान को कौन पूछेगा कि गवर्नमेंट्स आएंगी, गवर्नमेंट से निकालेंगी? नो, कानून का रास्ता चलना चाहिए और चलेगा। उसके थ्रू आप आएंगे, उसके थ्रू आप अंदर गए हैं, उसी के थ्रू आप बाहर आएंगे। हाँ, आगे जो बात आती है नेगोशिएशंस की, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि डिरेलमेंट नहीं होनी चाहिए, इस गाड़ी को चलना चाहिए। क्योंकि याद रखना, ये गवर्नमेंट इन वेटिंग जो है ना, जो भी पार्टी है, कल इनको पावर मिली, ये 0-0-0- होंगे।
क्योंकि अगर ये डिलीवर नहीं कर रहे तो इनके पास क्या गिद्दड़ सिंगी है, ये मुझे बता दें। हाँ बिल्कुल सही। तो ये मिल के काम होगा, अकेले नहीं होगा। बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार पीजे मीर साहब, मेरे बहुत शुक्रिया। आपका प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।